जोहार झारखंड। जय झारखंड। कि आज सबको आशा थी, सबकी नज़रें झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति पर थी। 10वीं 12वीं पास को आधार मानकर जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है, किंतु आज झारखंड राज्य के तमाम युवा, पढ़ने वाले छात्र अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं कि आखिर कब इस राज्य में एक ऐसी नीति बनेगी जिसको ताक में रखकर वो अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करने के लिए अपनी जो पूंजी है उसे दांव पर लगाएंगे। क्योंकि इससे पहले माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने शायद एक नीति बनाई थी कि जो यहाँ से जन्म लेगा, इसी टाइप की कुछ नीति थी। अगर उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो उस नीति को भी अगर थोड़ा सा संज्ञान में लेगा तो किस प्रकार एक भद्दा और मजाक की नीति थी कि जो झारखंड में जन्म लेगा उसे अगर झारखंडी माना जाए तो उस हिसाब से किसी का जन्म ट्रेन में, किसी का एरोप्लेन में, किसी का अस्पताल में होता है तो क्या वह उस अस्पताल का हो जाएगा या फिर वह अस्पताल उस बच्चे का जो जन्म लिया हो। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो राज्य की 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनकर विधानसभा भेजती है, और वो अगर इस तरह की गलत नीति लेकर आएगी कि जो जन्म लेगा वो झारखंडी, तो भाई समझ सकते हैं क्या दुर्भाग्य इस राज्य का। ये तो बात हो गई रघु चाचा की। आप बात करते हैं हेमंत दादा की। हेमंत दादा नीति लेकर आए हैं कि जो यहाँ से 10वीं 12वीं पास करेगा वह यहाँ के नियोजन में झारखंडी मानकर फॉर्म भरेगा कि वह हाँ झारखंडी है। सबसे पहली बात, यह नीति भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे बगल के एक हमारे मित्र हैं महेश दुबे जी, तातरी पंचायत के हैं, और शायद मदेडी पंचायत से हैं, और उन्होंने अपने मामा घर से 12th पास किया है। उनका मामा घर बिहार पड़ता है, तो इस हिसाब से तो वो झारखंडी नहीं गिने जाएंगे। हमारे एक साथी हैं महतो जी, जिनका मामा घर पुरुलिया है, शायद बंगाल के क्षेत्र में, और उन्होंने शायद 10वां पास किया है बंगाल से, तो उस हिसाब से वो झारखंडी नहीं होगा। हमारे कई ऐसे गिरिडीह के साथी हैं, गिरिडीह के अभिभावक हैं, जो आज बहुत वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हैं और अपने बच्चों को महाराष्ट्र में पढ़ाया भी है। 10वीं पास करवाया है, 12वीं वहाँ से पास करवाया है, तो क्या वहाँ वे मराठी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। और वे तो झारखंडी भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि 10वीं पास वो झारखंड से नहीं कर रहे हैं, यानी वे लोग तो झारखंड के भी नहीं रहे ना। तो किस प्रकार एक मजाक की नीति आप लेकर आते हैं कि जो 10वीं 12वीं पास करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड के होकर अन्य राज्यों से 10वीं 12वीं पास किए हैं, यानी आपके हिसाब से झारखंडी नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अनगिनत नहीं, खैर गिनती हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड में आकर 10वीं 12वीं पास किए हैं लेकिन यहाँ के नहीं है, मामा घर में, मौसी घर में, तो कोई रिलेशन के यहाँ रहकर मैट्रिक अथवा 12th पास किया है, तो क्या वे झारखंडी हो जाएंगे 10वीं और 12वीं पास नीति के आधार पर? तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत समय की बर्बादी हो रही है। ऊपर से सुनने में आया जिस वकील को आप डिफेंड करने के लिए लाए थे, कोई मोहतगी करके हैं श्रीमान, बहुत जानकार वकील हैं, सुनने में आया उनकी फीस 30 लाख रुपए है प्रति सुनवाई, यानी सुनने में आया 4 या 5 सुनवाई, यानी 1.5 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास आप एक गलत नीति को बचाने में खर्च कर चुके हैं राज्य का। जैसा कि मुझे जानकारी है, पता नहीं मेरी जानकारी कितनी सत्य है, लेकिन सुनने में आया है उनकी फीस 30 लाख के आसपास है, 4-5 सुनवाई हो चुकी है। तो आप किस सरकार पर ये पढ़ने वाले छात्र उम्मीद करेंगे? कहाँ जाएंगे? अपने भविष्य की गारंटी किससे मांगेंगे? आज ये छात्र जो कितने परेशान हैं, कितने हताश हैं, कितने निराश हैं, क्या आपको आभास है? और आपको क्यों आभास रहेगा? चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जितने भी विधायक बैठे हैं आप लोग जाके विधानसभा के भीतर, बिल्कुल एकासी की बात करते हैं। अगर 2-4 ईमानदार हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप क्यों, आपको नीति से क्या मतलब है? देख ही सकते हैं, एक हमारे इधर के विधायक जी हैं, बड़ा बेटा के नाम एक कॉलेज है, छोटा बेटा के नाम एक कॉलेज है, मंझला बेटा के के नाम पर एक कॉलेज खुला हुआ है। तो एक विधायक जी हैं जिनका 18-20 साल का लड़का 2 करोड़ की जमीन लेकर बैठा है। तो एक विधायक जी हैं अपने बेटे को विधायक के रेस में लेकर आए हैं, कोई मेयर के प्रत्याशी की रेस में लेकर आया है। आपका तो परिवार पूरी तरह संपन्न है महोदय। कोई किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का शॉपिंग मॉल है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस में पार्टनरशिप है। आम व्यक्ति का क्या होगा? और खासकर आज चतरा से आने के क्रम में हजारीबाग के
जो लॉज है वहाँ से होकर आए। भूख लगी थी तो हमारे एक रामगढ़ के शिक्षक थे, उन्होंने कहा चलिए हजारीबाग लॉज में भोजन का प्रबंध है। गए, बड़ी वहाँ सभी के सभी छात्र थे, उन्होंने खाना बनाकर खिलाया। हम लोग खाएं वो विषय नहीं था, उनकी आंखों में एक सपना है। वो छात्र जो अपने गाँव को छोड़कर, उनके माता पिता, किसी के माता पिता अपने खेती के माध्यम से पैसा अर्जन किए हैं, किसी के माता पिता ने कहीं गिरवी रखा है, किसी ने जेवर गिरवी रखा है, और अपने बच्चों को हजारीबाग भेजे हैं। आज वहीं से आ रहे हैं, उनकी आंखों में एक सपना है कि, और कह भी रहे हैं कि दादा यहाँ से जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, यानी अपने ड्रीम को लेकर गाँव वापस जाएंगे। इतने कंडीशन के साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो इम्तहान की तैयारी करते हैं, और आप लोग अभी तक नीति नहीं बना के पाए हैं। कितना मजाक का विषय है। आप लोग अगर कोई वैकेंसी लेकर आते हैं तो वैकेंसी धरातल पर आने से पहले सीटें बिक जाती है। तो महोदय आपको क्या, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य मंत्री हों या विधायक हों, चाहे सरकार के विधायक हों या विपक्ष में बैठी पार्टी के विधायक हों, आपका सारा चिट फंड हम लोग के पास है। आप क्या करते हैं, कहाँ साली के नाम से कौन दुकान है, कहाँ पत्नी के नाम से जेवर लिए हैं, कहाँ बेटा के नाम से जमीन ली है, सारा रिकॉर्ड जनता के पास है। लेकिन जनता डरी शामी नहीं चाहती है लफड़े में पड़ना, जनता नहीं चाहती है टेंशन के साथ जीना। जनता यही चाहती है कि जाइए विधायक जी, आप ही का बेटा विधायक बने, आपका बेटा के नाम अरबों का संपत्ति हो, मेरा बेटा कम से कम एगो चौकीदार बन जाए, मेरा बेटा कम से कम एगो क्लर्क बन जाए, और कम से कम अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर पाए और जीवन यापन कर सके। सभी जानते हैं, कौन है कि नहीं जानता है कि हमारे धनबाद के जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम विधायक, उनका कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ ज़मीनों पर क्या बनाए हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ शॉपिंग मॉल है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ होटल है, कहाँ ढाबा है, कौन नहीं जानता है। एक एक आम व्यक्ति जानता है आपकी काली करतूतों को, आपके काले कारनामों को, लेकिन वो मजबूर है। वो क्या करेगा, वो लफड़े में नहीं जीना चाहता है, वो आपके साथ पंगा लेके परेशान नहीं होना चाहता है, वह न्यायालय, कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस का चक्कर नहीं काटना चाहता है। इसीलिए वह अपने मन को शांत बना लिया है, अपने मन को तसल्ली दे के बैठा है, जाने दो भाई, वो विधायक है, वो सिकंदर है, वो सारी जमीनों को ले ले, मतलब नहीं, बस दुनिया के किसी कोने में एक छोटा सा टुकड़ा मेरा हो जिसमें मेरा परिवार, मेरे बच्चे खाएं, बस एक किसान यही उम्मीद करता है। और आज वह खेती के माध्यम से, कर्ज के माध्यम से, आज वो अपने बच्चों को कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, तो कोई अन्य ज़िलों में बहुत हिम्मत के साथ पढ़ा रहा है। बिल्कुल बहुत हिम्मत, रिस्की काम है। आज के डेट में एक किसान का बेटा होकर पढ़ाई करना, लॉज में रहकर, छात्रावास में रहकर, एक बहुत रिस्की काम है। लेकिन उनको क्या मिलता है, आपकी बेकार की बेहुदी नीतियाँ, गंदी गंदी नीतियाँ। आपका क्या है, आपका तो बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय को सीधा कहना चाहेंगे, आपका बच्चा का क्या उम्र है हम लोग